I'd like to share a few uh, powerful things from a very familiar passage. और एक जो वचन जो कि सबको जानकारी है उसमें से कुछ सामर्थ्य बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। We need to understand that the Word of God is like a rich gold mine. और हमको ये समझना है कि जो प्रभु का वचन है वो एक सोने की खदान के समान है You can never completely exhaust it. और उसमें से कोई भी चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। So likewise, when I was about to read this passage, as I began to read this passage, I thought, I know this very well. और जैसे मैं इन वचनों को पढ़ने लगा तो मुझे ये लगा कि मैं तो इन वचनों को अच्छे से जानता हूँ I've read about it many times. और मैंने कई बार इसे पढ़े हैं I've heard about it many और times. इसके बारे में कई बार मैंने सुना है I've preached also many times. और मैं कई बार इसके ऊपर प्रचार भी किया है। So I didn't expect anything new to come out of it as I read this passage. और मैं ये उम्मीद नहीं रख रहा था कि इस वाक्यों को जब मैं वचनों को जब मैं पढ़ रहा था इसमें से कुछ नई चीज मुझे मिलेगी। But to my own surprise, I felt God speaking to me through this passage. लेकिन मुझे स्वयं को अचंभा हुआ जब प्रभु ने इन वचनों से नई बातें मुझे सिखाई। So I believe one of the two things is going to happen whenever we read the Word of God or hear the Word of God. और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि जब भी हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो दो चीजें हमारे साथ होती है। Either you're going to discover something new, और एक तो हो सकता है कि आप कुछ नई खोज उसमें करेंगे, or you're going to listen to something that you might already know, but God wants you to listen to it now for your now situation. और दूसरा ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर का वचन जो आपको पता होगा वो आपको आज की जो आपकी जरूरत है उसके लिए फिर एक बार वो आपको दर्शा रहा है। So I believe one of these two things is definitely going to happen in your lives both now and whenever you read or listen to the Word of God. और यही मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम इन वचनों को आज पढ़ेंगे तो यही दो चीज हमारे जीवन में होगी, जब हम आज इसे सुनने वाले या जब भी आप प्रभु के वचन को पढ़ते हो तो। How many of you are ready for it? आप में से कितने लोग तैयार है This इसके लिए? passage is from Luke chapter 5 verse 1 to 11. और ये लूका रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय वचन 1 से लेके 11 में ये है। It's a lengthy passage. I'm not going to read, but I'm just going to explain. और ये काफी लंबा एक अध्याय है, हम उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे लेकिन उसकी हम गहराई से हम उसे देखेंगे। Before this, the context of the passage is this miracle that Jesus did happened during the early days of Jesus' ministry. और यीशु मसीह के जो सेवकाई के जो प्रारंभिक दिन थे उस समय में ये चमत्कार हुआ है। Jesus had not yet chosen his 12 disciples yet. और यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अभी तक नहीं चुना था। He had met them, few of them. और उसमें से कुछ शिष्यों को वो पहले मिल चुका था। They are coming to him, meeting him, talking to him, seeing some miracles, going back to the homes. They had not yet completely followed him yet. और जो कुछ शिष्य थे वो उससे मिले थे, उससे बातचीत करते और उससे वार्तालाप करते और वापस अपने घर जाते, लेकिन उनके साथ यीशु के साथ में वो अभी नहीं चल रहे थे। During one of those days in the sea called Gennesaret, this event is placed. और ये जो वाक्य जो हुआ है वो गन्नेसरेत की नदी के पास हुआ है। This is about Jesus meeting one of his first disciples, Peter and James and John. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पहले शिष्य पतरस और यूहन्ना इनको वहाँ पे मिलते हैं। On early morning, Jesus comes to the shore of Sea of Gennesaret. और सुबह सुबह यीशु मसीह गन्नेसरेत इस झील के किनारे वो आते हैं। And there was crowd coming there to listen to his teachings. और काफी भीड़ आ रही थी कि उसके वचनों को वो सुने। He saw the two of the boats being parked there. और उसने देखा कि वो झील में दो नाव लगी है। He gets into one of the boat which belonged to Simon Peter. और उसमें से वो एक नाव में चढ़ता है जो कि शिमोन पतरस की वो नाव है। He uses that as podium to preach to the people. और वो उसे एक पोडियम के समान इस्तेमाल करता है जहाँ पे वो खड़े रह के प्रचार कर रहा है। After preaching, he tells Peter to take the boat to the deep and cast the net. और उसके बाद में वो पतरस से कहता है कि नाव को गहराई में लेके जा और अपने जाल को वहां बिछा। To that Peter responds, Master, we have fished all night but caught nothing. और पतरस उसको उत्तर देता है कि प्रभु हमने पूरी रात भर मेहनत की लेकिन कुछ पकड़ नहीं पाए। But at your word, I'm going to try it again. लेकिन आपके शब्दों की वजह से मैं फिर एक बार उसके करूंगा। And as they obeyed, there was a multiple catch of fish which they had never seen in their life before. और जैसे उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने बड़ी मछलियों को पकड़ा जबकि उन्होंने इतनी कभी नहीं पकड़ी होगी। The catch was so great, the boat was full and began to sink. और इतनी सारी मछलियां थी कि वो जो नाव उनकी थी वो डूबने लगी। He had to signal and call his other friends, James and John, to come along with their boat and help him.
और उनको इशारा करके याकूब और यूहन्ना इनको बुलाना पड़ा और कहने लगा कि हमारी मदद करो कि हमारी नाव डूब रही है। Both the boats were beginning to sink. और जो दोनों नाव थी वो मछलियों से इतनी भर गई कि वो डूबने लगी। Now Peter recognizes this is not a human act but a divine act. और पतरस को ये पता चल गया कि ये जो है ये स्वाभाविक रीति से किसी मनुष्य का हाथ इसमें नहीं है, लेकिन परमेश्वर का हाथ इसमें है। And he tells Master Jesus, go away from me, I'm a sinful man. और वो यीशु से कहता है कि मालिक तू यहाँ से चला जा क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। But Jesus comforts him and says, do not be afraid, from now on I'm going to make you fishers of men. लेकिन यीशु उससे कहता है कि तू भयभीत ना हो, मत डर, क्योंकि मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। So they left everything and followed Jesus. और वो सब छोड़ के यीशु मसीह के पीछे वो चलते हैं। Isn't that a great miracle? क्या ये काफी अच्छा चमत्कार है? So I want to draw your attention to three important areas in this passage. और इस वाक्य में से तीन महत्व की चीजों पे आपको लक्ष्य में लगाना चाहता One, I हूँ। would like to draw your attention to things that led to this miracle. और पहली बात जो है कि जो चीजें थी जो इस चमत्कार को वहाँ पे दर्शाती है। Second, I would like to talk about the purpose of this miracle. और दूसरा है कि ये चमत्कार का उद्देश्य क्या था। Third, I would like to talk about the response of the disciples to this miracle. और तीसरा ये जो प्रतिक्रिया जो थी शिष्यों की इन चमत्कार के बाद में वो क्या थी। Firstly, I want you to notice that Jesus comes to this place of where the disciples were. और पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह इस जगह पे आते हैं जहाँ पे शिष्य थे। It's always like that. It's God who takes the initiative to come and meet with us. और हर समय हमारे जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्राथमिकता लेता है कि और हमारे जीवन में वो पहले आता है। You see, Jesus could have been anywhere that morning, और उस सुबह यीशु मसीह कहीं भी जा सकते थे, but he chose to be there. लेकिन उन्होंने चुनाव किया कि वहां जाए। I want us to understand that Jesus knows our situation and he comes our path to do miracles for us. और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारी परिस्थिति को जानते हैं और वो जानते हैं कि किस मार्ग पे हम जा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Is that a good news? क्या ये अच्छी बात है? Hallelujah. Hallelujah. But did the miracle happen just because Jesus came there? क्या ये चमत्कार इसलिए हुआ कि यीशु मसीह वहां पे आए थे? No. नहीं। The disciples had to do something for them to set them up for them to experience the miracle. लेकिन शिष्यों को कुछ कार्य करना पड़ा ताकि वो चमत्कार को वो होते हुए देख सके। Likewise, is Jesus there in all of our lives? क्या यीशु मसीह हमारे सभी के जीवन में है? Yes. हाँ। Will miracles happen just because Jesus is there in our lives? क्या चमत्कार हमारे जीवन में इसलिए होते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में है? No, there are certain things that is expected of us that will position us to receive the miracle that God wants to do in our lives. नहीं, लेकिन हमको उस कार्य को करना है जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं ताकि जो चमत्कार है हमारे जीवन में उस प्रकार से हो सके। I don't know what miracle that you are praying for. और मैं नहीं जानता कि किस चमत्कार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। I don't know whether you are like these disciples who are disappointed, discouraged, exhausted, tired, weary and worn out. और मुझे नहीं पता कि आप इन शिष्यों के समान हो जो कि पूरे निराश है, हताश है, थक चुके हैं और पूरा उनका शरीर टूट चुका है। You can imagine the whole night they have toiled. और पूरी रात भर उन्होंने मेहनत की है। They might be sweating and smelling salty in that morning time. और सुबह सुबह वो पूरे पसीने से लथपथ हो गए और पूरे उनसे दुर्गंध आ रहा होगा। You can imagine the sorrow faces as they slowly drag their empty boats to the shore. और उनके जो चेहरे थे वो पूरे हताश और निराश हो गए जब वो अपनी खाली नाव को किनारे लेके आ रहे हो। They might be wondering, how do we go to our homes empty handed? और वो ये सोच रहे होंगे कि खाली हाथ हम कैसे अपने घरों में वापस जाए। Every day they might have been used to taking some fish and selling the fish and getting some money, buying fruits and vegetables. They might be used to going to full hands to their home, but that morning they were not knowing how to face their family with empty hands. और हर रोज वो हो सकता है कि वो नाव भर के मछली लेके जाते और उसको बेचते, व्यापार करते और फिर अपने घर जाते समय कुछ अनाज या फल फ्रूट ये सब लेके जाते। लेकिन उस समय ऐसा निराश था क्योंकि उनके पास में कुछ हाथ नहीं लगा था और वो सोच रहे हैं कि कैसे हम अपने घरों को जाए। I don't know what area of your life you might be discouraged and disappointed about. और मुझे ये नहीं पता कि आपके किस स्थिति में आप निराश या हताश होगे। It is also possible that even after giving your best efforts like the disciples and you are caught nothing, you have not seen any results in your life. और हो सकता है कि आपने आपका सर्वोत्तम कार्य किया होगा या सर्वोत्तम आपने दिया होगा लेकिन तभी भी आप वो चमत्कार को नहीं देख पाए जैसा ये शिष्य नहीं देख पाए। Perhaps you gave your best efforts in your studies but you did not get the results that you expected. और हो सकता है कि आपने पढ़ाई में अपना सर्वोत्तम दिया होगा लेकिन आपको जो उसका उत्तर मिला वो सही नहीं आया। Perhaps you gave the best at your workplace but you have not got the promotions that you expected, the
recognition that you expected, or the pay hike that you expected. और आपके कार्य में हो सकता है कि आपने काफी मेहनत की होगी और सर्वोत्तम आपने दिया होगा, लेकिन जो आपको प्रमोशन आना चाहिए था, जो इंक्रीमेंट मिलना था, वो आपको नहीं मिला होगा। Perhaps you've given the best in your marriage, you put the best efforts, but your marriage seems to be failing. और हो सकता है कि आपके शादी में, आपके परिवार में आपने सबसे अच्छी चीजें आपने की होगी, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा जो वैवाहिक जीवन है वो टूट रहा है। Perhaps you've given the best efforts in whatever business that you undertaken and have not seen any results so far. और आपके व्यापार में हो सकता है कि आपने सर्वोत्तम कार्य किया है, लेकिन आप वो उसका प्रत्युत्तर या प्रतिफल नहीं देख The रहे। disciples had put their best efforts, toiled all night and got nothing. और शिष्यों ने यहाँ पे पूरी रात मेहनत की, सर्वोत्तम दिया, लेकिन वो कुछ भी पकड़ नहीं पाए। Their boats were empty. और उनकी जो नाव थी खाली थी। Today our lives might seem like empty. और हो सकता है कि आज हमारा जीवन भी इस प्रकार से खाली लग रहा If you हो। are in any area of our life feeling and going through what disciples are going through, there's a good news. Jesus is visiting us this evening even through his word. और अगर आपके जीवन में कोई भी कार्य में आपको ऐसा लग रहा है कि आप खाली है, तो ये आप अच्छी आपके लिए समाचार है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज शाम को आपसे मिलने वाले हैं। Hallelujah. Hallelujah. Come on, shout hallelujah. हालेलुया। How many of you are ready for the miracles that Jesus wants to do in your life? आप में से लोग कितने तैयार हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो चमत्कार आपके जीवन में करने वाले The हैं उसके लिए? second thing that I observed in this passage was there is no prayer that made this miracle possible. और दूसरी चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं कि वहां पे कोई प्रार्थना नहीं है की गई है जब ये चमत्कार हुआ। Wow, isn't it interesting? क्या ये काफी अद्भुत नहीं है? Peter did not pray, Jesus, please help me. और पतरस ने प्रार्थना नहीं की कि हे प्रभु हमारी मदद कर। Peter knew Jesus already. और पतरस यीशु मसीह को पहले से जानता Just in the था। previous passage, Peter had seen Jesus healing his own mother-in-law from fever. और कुछ अध्याय के पहले वो देखते हैं कि पतरस की जो सास थी उसको प्रभु ने चंगा किया So he था। had seen quite a few miracles. और उसने कई चमत्कार देखे थे। But we don't see Peter praying here. और यहाँ पे हम नहीं देखते कि पतरस वहां प्रार्थना कर रहा है। But there's something powerful that they did which is more powerful than prayer. लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रार्थना से भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य शिष्यों ने यहाँ किया। I want us to understand there's something more powerful than prayer. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि प्रार्थना से भी प्रामुख्यता कुछ रखता है। Now I want us to understand there is power in prayer. और प्रार्थना में सामर्थ है, इसे आप समझिए। Bible teaches that powerful truth. और ये सत्य जो है प्रार्थना का, उसे बाइबल हमें There are many बताता है। miracles that happen because of prayer. और कई चमत्कार होते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। But you'll also be surprised to know that there are so many miracles that happened in the Bible without anybody praying for it. और ये जानकर आप आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसे कई चमत्कार बाइबल में दिए गए हैं जिसमें प्रार्थना की नहीं गई। So this message is not to discourage you from praying. और ये जो समाचार है जो मैं आपसे बांट रहा हूँ, ये नहीं कहता कि प्रार्थना आप मत करें। But it could be possible that you're praying but missing out something more powerful. और हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन कुछ सामर्थ्य चीज है जो आप उसको भूल रहे हो करने Let के me लिए। share with you a few instances to some of the miracles that happened in the Bible without anybody praying. और मैं कुछ चमत्कार आपको बताऊंगा जो कि हुए बगैर प्रार्थना के। In Daniel chapter 3, और दानियेल की किताब इसके 3 अध्याय में हम देखते हैं। answer me, did Shadrach, Meshach and Abednego pray for God to deliver them from the fire? और मुझे उत्तर दीजिए कि क्या शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने प्रार्थना की जब उन्हें आग में डाला गया था? Did they pray? उससे क्या उन्होंने प्रार्थना In करी? Daniel chapter 6, when Daniel was thrown in the lion's den, did Daniel pray for God to deliver him from the lion's den? और दानियल की पुस्तक इसके 6वें अध्याय में जब हम देखते हैं कि दानियल को जब सिंह की गुफा में डाला गया, क्या उसने प्रार्थना की कि उससे बचाए? We read that he was thrown to the lion's den because he prayed, but we don't see the mention that he prayed to God to deliver him. I don't know whether he expected. I don't think he expected that God would deliver him from the lion's den. और हम ये जानते हैं कि दानियल को इसलिए सिंह की गुफा में डाला गया था क्योंकि वो प्रार्थना 3 बार करता था, लेकिन हम ये नहीं देखते या नहीं पढ़ते कि दानियल ने जब उसको सिंह की गुफा में डाला गया तो परमेश्वर से प्रार्थना की कि उसे बचाया जाए। In Acts chapter 12, Peter is thrown into the prison for sharing the gospel. और प्रेरितों के काम इसके 2 अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस को बंदी गृह में डाला गया है। Is tied to the 2 soldiers. और उसको 2 कैदियों के साथ में बांधा गया है। You know what he is doing? और वहां पे वो क्या कर रहा है आपको पता है? He is sleeping. और वहां पे वो आराम से सो रहा है। Probably snoring. और हो सकता है कि खर्राटे ले रहा हो। Did he pray that God would send his angel and deliver him from the prison? और क्या उसे पता था कि उसने प्रार्थना करी कि स्वर्गदूत आके उसको छुड़ाए? Probably he thought that next moment he'll be awake in the glory in heaven. और हो सकता है कि वो सोच रहा है कि अगले क्षण वो महिमा में प्रभु यीशु के साथ No होगा। prayer, but miracle happened. God sent angel. और वहां पे उसने कोई प्रार्थना नहीं करी, लेकिन हम देखते हैं कि चमत्कार हुआ और प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा। In Acts chapter 16, Paul and Silas are beaten
beaten for casting a demon out of a slave girl and they're thrown into the prison. और पतरस प्रेरितों के काम इसके 16 अध्याय में देखते हैं कि पौल और सिलास को बंदी गृह में डाला गया क्योंकि उन्होंने एक डीमन पजेस लड़की को चंगा किया था। They are bleeding all over their body, they're bruised everywhere and thrown into the dark dungeon, and God did a miracle there. There was an earthquake, the prison doors were opened, but did they pray that God would deliver them from the prison? I don't think so. और उनका शरीर पूरा लहूलुहान था, उन्हें मारा गया और उन्हें बंदी गृह में डाला गया और देखते हैं कि वहां पे उनको किस प्रकार से भूकंप हुआ और वो छुड़ाए गए। It is mentioned that they prayed and were singing hymns. और यहाँ पे वो दर्शाया गया है कि वो लोग उसके प्रभु की स्तुति But I आराधना कर don't रहे think थे। they expected that an earthquake will happen and the prison doors will open. If they had believed so, when the prison doors opened, they would have ran like Usain Bolt out of the prison. और लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा आएगा कि वहां पे एक भूकंप होगा और बंदी गृह के द्वार खुल जाएंगे, और अगर उन्होंने ये सोचा था तो हो सकता है कि वो उसेन बोल्ट जैसे पहले ही तुरंत वहां से दौड़ के भाग जाते। You see, there are so many miracles that God did even without prayer. और यहाँ पे हम देखते हैं बाइबल में कई ऐसे चमत्कार प्रभु ने किए जो कि प्रार्थना के बगैर हुए। But all these people, they did something very powerful than prayer, which I want to bring to your notice this evening. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जितने भी चमत्कार हुए वहां पे उन व्यक्तियों ने प्रार्थना से भी महत्वपूर्ण कुछ कार्यों को किया। Peter did something that made this miracle possible. और पतरस ने कुछ महान कार्य किया जो कि इस चमत्कार को वो साक्षात में देख सका। Peter did something very powerful that positioned him to see the miracle on that day in his life. और पतरस ने एक महान कार्य को किया जिससे कि वो देख सका कि ये चमत्कार उसके आंखों से। What did he do? उसने क्या किया? He offered his boat to Jesus. और उसने अपनी जो नाव थी वो प्रभु यीशु मसीह को दी। That's very powerful. और वो काफी महत्व रखता है। Prayers are powerful and meaningful only when you are offered your lives first to God. और प्रार्थना तभी सामर्थ रखती है जब हम हमारा जीवन संपूर्ण रीति से प्रभु को देते हैं। When you are offered ourselves and then pray, those prayers become powerful. और जब हम स्वयं को संपूर्ण रीति से प्रभु को देते हैं और उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना काफी सामर्थी Have है। you offered your boat to Jesus? क्या हमने अपनी नाव प्रभु को दी है? Have you offered your studies to Jesus? क्या हमने हमारी पढ़ाई जो है वो प्रभु को दी है? Have you offered your jobs and businesses to Jesus? और हमारा जो सेवा कार्य है या जो व्यापार है क्या हमने वो प्रभु को दिया है? Have you offered your marriages and houses to Jesus? क्या हमने हमारा घर हमारा परिवार प्रभु को दिया है? Have you fully surrendered your life to Jesus? क्या हमने संपूर्ण रीति से प्रभु को समर्पण किया है? See, prayers done without surrendering and offering our life to Jesus will have no result. और जो प्रार्थना हम करते हैं जब हम प्रभु को हमारा संपूर्ण जीवन उसे समर्पित नहीं करते उसमें कोई सामर्थ नहीं Now है। you might say, wasn't that the obedience that brought this miracle happen? और आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये नहीं कि आज्ञा पालन की वजह से ये चमत्कार हुआ? Yes, it was. No हाँ, denying about that. बिल्कुल आज्ञा पालन किए इस वजह से ये चमत्कार हुआ, उसे हम नहीं नकारते नहीं है। Obedience came next, but first came offering his boats. लेकिन जो आज्ञा पालन है वो बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी नाव को प्रभु को दी। Obedience is easier to people who have already offered their lives to God. और वो लोग जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु को पहले से दे के रखा है उनके लिए आज्ञा पालन करना काफी आसान है। You know why people find it difficult to obey God? और आपको पता है कि क्यों लोगों को मुश्किल लगता है कि मैं प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर Because पाता हूँ? they are not offered their lives to God. क्योंकि उन्होंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है। When Jesus asked Peter for the boat, Peter could have responded in different way. जब यीशु ने पतरस से कहा कि मुझे अपनी नाव दे तो पतरस ने अलग अलग उत्तर उसके दिए हो सकते। He said, "Sorry Jesus, we are too tired, too exhausted today. Would you please look for some other boat?" और वो कह सकता था कि यीशु हम काफी थक चुके हैं, पूरी रात भर हमने मेहनत की है, आप किसी और की नाव को देखें। He would have just said, "We do not have mood today for all of this. Leave us, Rabbi." और रबी हमें आज छोड़ दे, हमारा मूड नहीं है कि हम जाके वापस नाव में He could जाएं। have said, "Sorry, I don't have time today. My family is waiting and I have to go. We're already late." और पतरस कह सकता था कि मैं पहले से ही लेट हो चुका हूँ, मेरे परिवार के लोग राह देख रहे हैं, मुझे घर जाना है। But Peter did not say any of these things. He offered his boat freely to Jesus to be used for his ministry that day. और हम देखते हैं कि पतरस ने इस प्रकार के कोई भी उत्तर नहीं दिए, लेकिन उसने अपनी नाव को दिया ताकि प्रभु यीशु अपनी सेवकाई वहां से कर सके। This is a very, very simple and powerful truth that many of us fail to see this and miss the miracles that Jesus want to do in our lives. और ये काफी साधारण लेकिन काफी सामर्थी सत्य है जो कि हम कई बार भूल जाते हैं ऐसे करने के लिए जब हम प्रभु को बुलाते हैं। Just like Peter, if you offer your boat for Jesus to
use you, then miracles will follow. और जैसे पतरस ने अपनी नाव को दिया था यीशु के लिए ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके, वैसे ही अगर हम हमारे जीवन को प्रभु को देंगे तो प्रभु सामर्थ्य कार्य हमारे जीवन में करेगा। Hallelujah. Hallelujah. If you offer your lives, your jobs, your homes, your finances, your business, your life to God for Jesus to use you, then miracles will follow. अगर हम हमारा स्वयं का जीवन, हमारा धन संपत्ति, हमारा परिवार, हमारा घर, ये सब प्रभु को देंगे कि ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके उसकी सेवकाई के लिए, तब हम वहाँ पे चमत्कार को देखेंगे। The problem with many believers is they do offer their lives to God, but not fully, but partially. लेकिन विश्वासियों के साथ में एक समस्या ये है कि वो अपना जीवन तो देते हैं लेकिन संपूर्ण नहीं देते, वो आधा अपना जीवन देते They हैं offer their lives with reservations. और कुछ ही क्षेत्रों को वो उसका अधिकार देते हैं। Few areas of their lives, few days, few seasons, they draw a line. This is all I can do. और वो परमेश्वर से कहते हैं कि कुछ ही दिन, कुछ समय, कुछ मौसम और यहाँ तक के आपकी सीमाएं यहाँ तक आप आ सकते हैं। But Jesus demands all of our life, but because He gave everything till His last drop of blood that He had. लेकिन यीशु चाहता है कि हम हमारा संपूर्ण जीवन दें क्योंकि उसने अपनी खून का हर एक कतरा हमारे जीवन के लिए दिया। And I read about a very old story where chicken and pig were good friends and were taking a evening walk. और मैंने एक काफी पुरानी कहानी सुनी है जब एक चिकन और जो पिग है वो साथ में चल रहे थे। Pig क्या है? सुअर। बोलो ना. Okay, so they were both taking a walk. और एक मुर्गी और सुअर दोनों साथ में चल रहे हैं। And they were passing by a church that evening. और उस एक दिन वो कलीसिया के सामने से गुजर रहे हैं। They saw an advertising board there. और वहाँ पे उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग बोर्ड को देखा। It was a fundraising campaign that they were running in the church. और वो विज्ञापन पे इस प्रकार से लिखा था कि वहाँ पे धनराशि को वो जमा कर रहे थे। Probably for some mission or church building or something, some campaign was happening. और हो सकता है कि कलीसिया की बिल्डिंग के लिए या कुछ मिशन के लिए वो पैसे जमा कर रहे हैं। So the campaign, the poster read, "Help us to serve a hearty breakfast, eggs and ham." और वो इस प्रकार से वहाँ पे विज्ञापन लिखा था कि आप हमारी मदद करें ताकि हम ब्रेकफास्ट या नाश्ते की तैयारी कर सके जहाँ पे आपको अंडा और हैम मिलेगा। So they were asking the people to donate some eggs and ham for breakfast that they can raise money through that breakfast. और वो लोगों से विनती कर रहे थे कि आप डोनेट करें अंडा या हैम ताकि लोगों के लिए वो नाश्ता दे सके। The chicken read that ad और ये जो मुर्गी थी उसने वो उस विज्ञापन को पढ़ा and got excited about it और काफी उत्साहित हो गई and turns to his friend the pig. और वो अपने मित्र सुअर की तरफ देख के कहती है, I think we should contribute. और वो कहती है कि हमें इसमें हमारी मदद करनी जरूरी है I think we should do it for the cause of God. और प्रभु के लिए हमको कुछ इसमें मदद करनी जरूरी है। And pig was shocked by it. और जो सुअर था वो थोड़ा सा डर गया वो देख के। He turns to the chicken and says, और वो मुर्गी से कहता है, for chicken says, it's for you, it's a contribution. For me, it will be a sacrifice whole of life. और वो मुर्गी से कहता है कि तेरे लिए तो ये सिर्फ मदद का एक कार्य है, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तू कर रही है, लेकिन मेरे स्वयं के लिए ये मेरा जीवन का बलिदान देना पड़ेगा। No, for chicken it has to just lay give the eggs that it lays every day. और मुर्गी को केवल अंडा देना है हर दिन जो वो देती है और उसमें से वो दे सकती है। For the pig to become an ham, it has to be slaughtered. और सुअर को अगर हैम बनना है और ब्रेकफास्ट के लिए देना है तो उसको पूरा काटना पड़ेगा, उसको अपनी जान देनी है। Don't you think that many believers are like this chicken? और क्या आपको नहीं लगता है कि कई विश्वासी इस मुर्गी के समान है? They contribute what they can, whenever they can, do whatever they can. और वो इस प्रकार से विश्वासी है जो उनको लगता है जितना वो चाहते हैं उतना वो कंट्रीब्यूशन कर सकते They हैं। do what is normal and routine and that costs nothing for them. और जो सादा रहना है और जो लगातार वो कर सकते हैं जिसमें उनको कोई संकट नहीं होने वाला है, कुछ बलिदान नहीं करना है, वो चीज वो करते हैं। Serving God, worshipping God, obeying God will cost us everything, friends. लेकिन जब हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, उसके आज्ञा का पालन करते हैं, जब हम उसे अपना जीवन देते हैं, उसमें हमारा संपूर्ण चीज चला जाएगा। So if you want to see answers to prayers, it would require to offer our lives fully to Him first. और अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिले और हम चमत्कार को देख सके तो हमें संपूर्ण रीति से अपने जीवन को देना I जरूरी है। really want to challenge you this evening. Offer your lives, your marriages, your finances, your house, everything to have. I challenge you to offer yourself completely to Him and watch out for the miracles that Jesus is going to do in your life. और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ इस शाम को कि हमारा जो संपूर्ण जीवन हम उसे दे, हमारे परिवार को, हमारे विवाह को, हमारी धन संपत्ति
कार्य को सभी चीज हम उसको दे और हम देखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में कितना महान चमत्कार करता है। There's another very interesting story in 2 Kings chapter 4 verse 8 to 17. और दूसरे राजा इसका चौथा अध्याय और उसमें वचन 11 से 17 तक के एक काफी अद्भुत कहानी हमको देखने मिलती है। This happened during the times of Elisha the prophet. और एलीशा नबी के समय की बात है। It was in a place called Shunem in the northern part of Israel. और उत्तरी भाग के इस्राएल में शुमेन इस जगह की ये बात है। There lived a very rich and a noble woman. Her name is not mentioned. Just we call her as Shunammite woman. और वहाँ पे एक शुने नाम की एक शुनेमान घराने की एक महिला रहती थी जो कि काफी धनवान और अमीर थी। Whenever Elisha used to pass by her house, this woman used to invite the prophet into her house. और जब भी एलीशा वहां से जाता तो ये महिला उसको आमंत्रित करती और अपने घर में रुकने के लिए कहती। She used to serve him food every time. और हर समय वो उसे भोजन देती। One day she spoke to her husband. They went one step ahead and they built a house on the roof of their house. और एक दिन वो अपने पति से बात करती है और अपने पति से कहती है कि हम हमारे घर के ऊपर में एक और मकान बनाएंगे और एक और कमरा वहां बनाएंगे। They kept a bed there, table there, a chair there and a lamp there for the prophet to come whenever he passes by that way and use our house for him to rest. और वहां पे जब भी नबी आता उन्होंने वहां पे एक टेबल लगाया, कुर्सी लगाई, पलंग लगाया और जब भी नबी वहां से गुजरता तो उसके आराम के लिए उन्होंने वो जगह तैयार करी। Elisha was blown away by her generosity. और एलीशा काफी अचंभित हो गया जब उसकी उदारता उन्होंने His देखी। heart was moved to do something for her. और उसका दिल उत्तेजित हुआ कि उसके लिए इस महिला के लिए वो कुछ करे। He calls her and asks, "What can I do for you? और वो इस महिला से पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता Do you हूँ? want to recommend you to the king for some need?" और आपकी अगर कोई जरूरत है तो मैं राजा से आपके लिए विनती करूँ। You know what is the response of that woman? और ये महिला का जो उत्तर था वो क्या था? "I'm doing good. I lack nothing." और मैं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं काफी अच्छा कर रही हूँ। Later, Elisha hears from his servant Gehazi that woman was childless. They had well past the age of bearing child. They were old, and she was barren and had no children. और उसके बाद में एलीशा को पता चलता है उसके जो दास गहजी से कि ये जो महिला है उसको कोई पुत्र नहीं है और ये जो दोनों दाम्पत्य है वो काफी वयस्क है और कोई उनके बेटे बेटी नहीं है। Elisha calls her and said, by next year, by this time, you will have a child. और एलीशा उस महिला को बुलाता है और कहता है कि अगले साल इसी समय में तेरा एक बेटा होगा। And so it happened. और उसी प्रकार होता A है। miracle that she did not pray for. और वो चमत्कार जिसके लिए उसने प्रार्थना नहीं A करी। miracle that she never imagined, for she was well past of childbearing. और उस चमत्कार की उसने कभी भी सोचा नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी वयस्क हो चुकी थी। A miracle that she never hoped for or expected. और उसकी कभी उसने उम्मीद नहीं रखी होगी। A miracle that she never prayed for. और उस चमत्कार के लिए जब उसने कभी प्रार्थना But नहीं what करी। made this miracle possible? लेकिन ये चमत्कार क्यों हुआ? She offered her life to God. उसने अपना जीवन प्रभु के लिए दिया। She offered her house to God. और उसने अपना घर प्रभु के लिए दिया। She surrendered her life to God. उसने अपना जीवन समर्पित किया It प्रभु is के लिए। possible that many times we keep praying and praying and praying and disappointed why our prayers not being answered, but many times we have not really offered our lives to God completely. और हो सकता है कई बार हम प्रार्थना कर रहे लेकिन हम उस चमत्कार को नहीं देख रहे। वो इसलिए क्योंकि हमने संपूर्ण रीति से अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। You know, why do many believers want God to answer the prayers? और कई विश्वासी क्यों चाहते हैं कि प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर दे? Why do they pray for marriages? और वो विवाह के लिए क्यों प्रार्थना Why करते do they हैं? pray for the houses? और वो घर के लिए क्यों प्रार्थना करते Why हैं? do they pray for financial prosperity? और वो धन संपत्ति के लिए क्यों प्रार्थना Why do करते they हैं? pray for God to get them out of the trouble? और समस्या से बाहर निकालने के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं? It's simply that when God does, they can go ahead and live for themselves. There is no God in it. और वो इसलिए प्रार्थना करते हैं ताकि उन सब जब वो आशीष उसे मिले वो उसका आनंद लेके उसमें चल सके। They just want to be out of the trouble and the problem. और वो उस समस्या से केवल बाहर निकलना चाहते हैं। They just want to live happily. और वो आनंदित जीवन बिताना Do चाहते you हैं। think that's why you expect God to do miracles in your life? और इसीलिए क्या हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करे? You offer your life to God and see what God will do in your life. और जब हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं तो हम देखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा So क्या I करता है। think the most powerful key, there are many other things that I can share in this story, but one thing that I want to stress and emphasize and highlight to you is the key that made this miracle possible in Peter's life is that he offered his boat. If we offer our life completely, God is going to do great and wonders in our life. और इन वचनों से मैं और भी काफी चीजें बता सकता हूँ लेकिन जो प्रमुखता और मुख्य
उद्देश्य जो है वो ये है कि पतरस ने अपनी नाव को दिया। जब हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को देते हैं तो हम देखेंगे कि प्रभु किस प्रकार से हमारे जीवन में चमत्कार करता है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Offer it to God. और प्रभु को आप अर्पण कीजिए। You want to see miracles in your job? आप आपके कार्य में चमत्कार देखना चाहते हैं? Offer your job first to God. और अपना जो कार्य है आप प्रभु को समर्पित Tell कीजिए। him, God, I want to keep you in the center of my job. और प्रभु को आप चुनौती दीजिए कि मैं आपको मध्य स्थान देता Tell him, हूँ Lord, I'm dedicating my job to और you. मेरा कार्य मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ। Tell him, I'm dedicating my success to और you. उससे कहिए कि मेरी जो सफलता है मैं आपको दे Tell रहा him, हूँ I'm going to dedicate my finances to और you. मेरा जो धन संपत्ति है वो मैं आपको दे You रहा want to हूँ। see miracles in your marriage? और अगर आपको आपके पारिवारिक जीवन में Tell him, I'm going to dedicate my marriage to तो you. आप उससे कहिए कि मैं मेरा वैवाहिक जीवन आपको दे रहा हूँ। Whatever area you're looking for miracles to happen, dedicate that area and say, Lord, this area, bring it to you and watch out for the miracles that God is going to do in your life. और जो भी जीवन के क्षेत्र में आप चमत्कार को चाहते हैं आप प्रभु से कहिए कि ये मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ और अब देखिए कि प्रभु कैसा चमत्कार देगा। The other thing that I want to bring to you all notice is that right in the area, right in the same place, right in very thing that Peter had failed, right in that area, Jesus gives him success. और हम दूसरी एक चीज जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे पतरस असफल हुआ था उसी जगह पे उसको प्रभु ने सफलता दी। But the key is he did not give up. लेकिन जो मुख्य बात यहाँ पे है कि उसने हार नहीं मानी। Another powerful key, if you have to experience miracle in your life, is not to give up. और अगर आपको चमत्कार अपने जीवन में देखना है तो एक चीज आपको मुख्य रीति से करनी है और इसका नजरिया आपको ये करना है कि कभी हार नहीं When माननी है। Jesus told Peter, take your boat to deep and cast your net, what was the response of Peter? और यीशु ने जब पतरस से कहा कि तू गहराई में अपनी नाव को लेके जा और वहां जाल डाल, Master, you're told all night and that's it, we can't do anything more. और पतरस ने क्या उत्तर दिया? स्वामी, हमने पूरी रात भर मेहनत की है और हम अभी जाल नहीं डाल सकते। Did he say that? क्या उसने इस प्रकार से कहा? He said, we have tried everything. और उसने कहा कि हमने सभी तरह से मेहनत की है। That place which you're showing, in this place only we were there half an hour. He didn't say that. और उसने ऐसा नहीं कहा कि ये जो जगह तू दिखा रहा है आधे घंटे पहले हम वहीं पे थे। No, he did not say. He said, but we have tried, we are exhausted, but at your word, I'm going to cast my net. और वो थके थे, वो हताश थे, निराश थे, लेकिन तब भी वो कहता है कि तो भी तेरे कहने पे मैं जाल वहां डालूंगा। Right in the same place where Peter had failed, God granted him success. और उसी जगह पे जहाँ पे पतरस असफल हुआ था यीशु ने उसे सफलता दी। Right in the same marriage where you have failed, God is able to give you success in that very marriage, not another marriage. और आपके वैवाहिक जीवन में जहाँ पे आप असफल हो रहे हैं प्रभु आपको वही आशीषित करेगा, दूसरा विवाह आपका नहीं कराएगा। Right in the same job and same business where you seem to have failed, God is able to give you success in that very area. और उसी कार्य में जहाँ आप कार्य करते करते असफल हो गए प्रभु आपको वही सफलता देगा। Right in the same course, same degree, same project where you have failed, God is able to give success to you in that very area. और उसी अभ्यास के क्षेत्र में जहाँ आप डिग्री कर रहे हैं जहाँ आप असफल हुए थे वो प्रोजेक्ट में प्रभु आपको वही सफलता देगा। Right in the same ministry where you have failed, God is able to grant you success in that very ministry. और वही सेवकाई जिसमें आप असफल हुए थे प्रभु आपको वही सफलता देगा। Right in the same temptation that you've been falling often and have failed, God is able to give you victory over that very temptation. और उसी परीक्षा में जहाँ पे आप टेम्प्ट हुए थे परमेश्वर आपको वहीं पे सफलता देगा। Right in the same goal and desire that you're pursuing, you're failing, right in that very goal and desire, God is able to give you victory. और उसी इच्छा आकांक्षा में जहाँ आप असफल हो रहे प्रभु आपको वहीं पे सफलता देगा। What is the difference? और इसमें अंतर क्या है? This time Peter cast the net and there was great catch. और अब की बार जब पतरस ने जाल डाला तो वहां पे काफी मछलियां पकड़ी। I don't know till then where were all these fishes hiding. और मुझे ये नहीं पता कि तब तक के ये मछलियां कहाँ छुपी हुई थी। But when they cast that net, the whole lot of fishes came to his net. लेकिन जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया और जाल को डाला तो काफी सारी मछलियां वो पकड़ के What was लेके the आए। difference? और उसमें अंतर क्या था? Earlier they tried to do it in their wisdom, in their strength, in their experience, in their knowledge. और पहले जो उन्होंने कार्य किया था वो अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी शक्ति से किया। Now they have done offering their lives to Jesus, the boat to Jesus. At the command of his word, they obeyed and the miracle happened. लेकिन अब जो कार्य कर रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए
उसके वचनों को पाल के उसने इस प्रकार से कार्य किया। In the very area, you will be able to see success if you offer your lives to Jesus. और आप अपने जीवन के उसी क्षेत्र में अगर आप प्रभु को समर्पित करते हैं तो वहां पे आप चमत्कार देखेंगे। Second thing I want you to notice is there is to see the purpose behind this miracle. और ये चमत्कार के पीछे में उद्देश्य क्या था? The purpose why God blesses you always is to make you a blessing. और प्रभु इसलिए हमें आशीषित करता है ताकि हम दूसरे का आशीष का कारण बन सके, It's not just to bless you. और केवल वो स्वयं के लिए वो आशीष न ले। Many of the prayers of the believers is this every day. और कई विश्वासियों की प्रार्थना इस प्रकार से होती है हर रोज, Bless me, bless my wife, और मुझे आशीषित कर, मेरे पति या पत्नी को आशीषित bless कर, my child, bless my daughter, bless my son, और मेरे बेटे बेटी इनको आशीषित कर, bless my father, mother, मेरे माता पिता को आशीषित कर, bless my catty, doggy, और मेरे कुत्ते बिल्ली your इनको pet आशीषित lovers. कर। You know, that's all your prayers are. और यही हमारी प्रार्थना लगातार होती है। And God does not want us to just be blessed. और प्रभु नहीं चाहता कि केवल हम स्वयं आशीषित हो, God always wants us to be a blessing. और लेकिन प्रभु चाहता है कि हम आशीष का स्रोत बने। I want to challenge you to pray differently. और मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूँ कि हमारी प्रार्थना को हम बदले। A slight shift in your praying and thinking and believing, but you will see mega results. और थोड़ा सा बदलाव हमारी प्रार्थना में, हमारे विचारों में अगर हम करेंगे, Instead of praying, bless me, just pray, Lord, make me a blessing. और केवल इस प्रकार प्रार्थना न करें कि प्रभु मुझे आशीषित कर, लेकिन इस प्रकार प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आशीष का कारण बना। A slight change in the vocabs, but if you pray by faith and really believe what you are praying for, your life will be revolutionized. और थोड़ा सा हमें शब्दों को बदलना है, और अगर हम उसे सही में मायने में अगर करेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से When प्रभु you हमें pray, आशीषित Lord, करता make है। me a blessing, can God make you a blessing without blessing you? क्या प्रभु और प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे तू आशीष का स्रोत बना। क्या प्रभु किसी और को आशीषित कर सकता है बगैर आपको आशीष It's a करे? desire to be a blessing than to be blessed. और ये हम आशा करें और अपेक्षा रखें प्रभु से कि प्रभु हमें आशीषित करे ताकि हम दूसरों को आशीष दे सके। God blessed Peter so much. और पतरस को प्रभु ने इतना आशीषित किया, The boat began sinking. और उसकी नाव डूबने लगी, He had to call his other friends for help. James and John, you're signaling, come over. और उसको अपने मित्रों को बुलाना पड़ा, यूहन्ना और याकूब को, कि दौड़ के आओ कि हमारी मदद कर सके। Their boats were also getting filled. और उनकी जो नाव थी वो भी भर गई थी, And they were a blessing to their friends. और वो अपने मित्रों के लिए आशीष का कारण बने। If you don't choose to be a blessing, you're going to sink in your miracle. अगर आप दूसरे के आशीष का कारण नहीं बनेंगे तो आपकी जो आशीष है वो आपको लेके डूब जाएगी। If Peter wouldn't have called his friends, the boat would have overflowed and the boat would have sank. अगर पतरस ने अपने मित्रों को नहीं बुलाया रहता तो उसकी नाव है वो पूरी डूब जाती। Many believers are sinking in their blessing because of not being a blessing to others. और कई विश्वासी है जो अपनी आशीष में वो डूब जा रहे हैं क्योंकि वो दूसरे के लिए आशीष का I कारण नहीं हो want you to रहे। know that there are many empty boats around you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी सारी खाली नाव Just पड़ी like है, Peter's boat was empty, the boats of his friends also were empty. और जैसे पतरस की नाव खाली थी वैसे उसके मित्रों की भी नाव खाली थी। Just like Peter had failed, his friends also had failed. और जैसा पतरस असफल हुआ था वैसे उसके मित्र भी असफल हुए But थे। when God blesses you, choose to be a blessing to the people who are going through the same problem, same situation, same crisis, same trouble that you have been going through. और जब प्रभु आपको आशीषित करता है, आप अपने मित्रों के लिए जो उसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप आशीष का कारण बने। Hallelujah. 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 God told Abraham, I'll bless you. And did he stop there? और प्रभु ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, और वही रुक गया। He said, I will make you a blessing. और उसने कहा कि मैं तुझे आशीष का एक स्रोत बनाऊंगा। Will you really make a decision this evening that, Lord, I want to be a blessing? क्या हम इस शाम को ये निर्णय ले कि प्रभु मैं आशीष का एक कारण बनना चाहता हूँ। Finally, look at the response of Peter to the miracle. और हम अंत में देखते हैं कि पतरस ने उस चमत्कार का प्रतिक्रिया क्या He थी, did not get stuck with the miracle. और वो चमत्कार को लेके वो वहीं पे नहीं रुका रहा। He did not start counting the fish. 1, 2, 3, 4, probably got 100, 200. He did not go. और पतरस वहां बैठ के वो मछलियों को गिनने नहीं लगा, 1 2 3 4 100 200 300 ऐसा नहीं। And they did not think next 1 week we don't have to turn this side. They just didn't go to the market and sell those fish with full pockets. They did not get busy with the
blessing. और वो ये नहीं सोचने लगे कि अभी हमको एक सप्ताह भर मछली नहीं पकड़ना पड़ेगा, इसको जाके हम तुरंत बेच देंगे और काफी सारा धन लेके आएंगे और सप्ताह भर हमें कोई कार्य नहीं करना है। They did not get stuck with the miracle, but they saw beyond the miracle worker. और वो चमत्कार के साथ में वहीं पे रुक नहीं गए, लेकिन वो चमत्कार के आगे वो लोग देखने लगे। Did not get busy with the miracle like many believers. They get busy when God blesses them. और कई विश्वासी इस प्रकार से होते हैं, जब उन्हें आशीष होता है तो वो उस आशीष के साथ में वो काफी उनका समय उसी में बीत जाता है। Peter recognizes that this cannot be a human act but divine act itself. और वो पतरस को ये पता चल गया था, ये जो है एक स्वाभाविक ये प्रतिक्रिया नहीं है, स्वाभाविक रीति से ये कार्य नहीं हो सकता, ये दैविक कार्य है। He looks at the face of God in the person of Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह के ओर लक्ष्य लगाता है, जो कि परमेश्वर का पुत्र है, उसके ओर देखता है। Depart from me, I am a sinful man. और वो उससे कहता है कि प्रभु मुझसे तू दूर हो जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। And Jesus comforts him. और यीशु उसे सांत्वना देता Do है not be afraid. और उससे कहता है कि मत डर Follow me. और मेरे पीछे हो ले, I'll make you fishers of men. और मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। If Peter would have got stuck with the miracle, he would have missed a greater miracle, which is the call of God upon his life. अगर पतरस उस आशीष के साथ में या उस चमत्कार के साथ ही थम जाता, तो हो सकता है कि प्रभु जो उससे महान कार्य उसके द्वारा कराने वाला था वो रुक जाता। I want us to know, you all to know and understand something. When God does miracles in your life, He is getting your attention to make you see beyond the miracle. और जब प्रभु आपको बुलाता है और कोई चमत्कार आपके जीवन में करता है, वो केवल उस चमत्कार के लिए नहीं, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर वो चाहता है कि आपका नजरिया रहे कि उसके आगे क्या देखना है। He is giving a call upon you और वो आपको एक बुलाहट दे रहा है to follow Him. कि आप उसके पीछे चले। If Peter would have got stuck in his blessing, अगर पतरस अपने आशीष के साथ ही वही रुक जाता, he wouldn't have been able to get this call, which is greater than the catch of fish. तो वो इस बुलाहट को नहीं समझ पाता, जो कि इस मछली पकड़ने से भी काफी बढ़कर बुलाहट थी उसकी। He would not have gone ahead to become a disciple of Jesus and done the great things that we read about. और वो आगे बढ़कर प्रभु का एक महान शिष्य नहीं बनता, जो कि हम देखते हैं कि उसने किस प्रकार से महान कार्य किए। Hallelujah. हालेलुया। What are we learning this evening? और इस शाम को हम क्या सीख रहे हैं? When the miracle happens in our life, जब चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं, know that there is a purpose behind it. और हम ये जाने कि उसके पीछे एक उद्देश्य है There is a call behind it. और उसके पीछे एक बुलाहट है। The call is not to follow your miracle. और ये जो बुलाहट है वो केवल आपके चमत्कार के पीछे चलने की नहीं The है, call is not to follow your blessing. और आपको जो आशीष मिले उसके पीछे चलने के लिए The नहीं call है, is not to follow your prosperity. और आपको जो धन संपत्ति मिले उसके पीछे चलने की नहीं The है, call is to follow Jesus. लेकिन जो बुलाहट है वो यीशु के पीछे चलने की है। Hallelujah. हालेलुया। That miracle is greater than the miracle that God does for you. और वह चमत्कार काफी बढ़कर है इससे कि जो आशीष का चमत्कार So प्रभु आपके I जीवन में believe करेगा। this evening Jesus is visiting you और मैं विश्वास करता हूँ कि इस शाम को प्रभु यीशु मसीह आपसे मुलाकात कर रहे and हैं He is here to do miracles in your life. और वो आपके जीवन में वो चमत्कार करना चाहते हैं। And I want us to learn there is something more powerful than prayer. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना से भी सामर्थ्य चीज कुछ That है, is offering our lives and surrendering ourselves totally to Him. और वो यह है कि अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को आप समर्पित करें। If you have not done that, our prayers have no value, no significance in the sight of और God. जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है प्रभु के नजरों में। When God does miracles, let us understand there's a great purpose behind that miracle. और जब प्रभु हमें आशीषित करता है तो आप जानिए कि उस चमत्कार का, उस आशीष का एक महान उद्देश्य है। God wants us to be a blessing to others. और प्रभु चाहता है कि हम दूसरे के आशीष का कारण बन सके। Thirdly, let us understand that God wants to do things beyond a miracle. You're not called to get stuck with a miracle, but follow Jesus Himself. और तीसरी बात जो है कि केवल चमत्कार के साथ में ही हमको वही नहीं रुकना है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमारी बुलाहट है, जो कि यीशु के पीछे चलने की।